बुलेटिन की शुरुआत बिहार की खबर के साथ। बिहार में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। सरकार ने हत्यारों की तलाश के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। पुलिस को हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी भी मिला है जो जीतन सहनी के पड़ोस में लगा हुआ था। इस फुटेज में 4 संदिग्ध घर में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें से 2 लोगों ने जीतन सहनी से पैसे उधार लिए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। घर से मिले सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के बेस पर जांच भी मामले में की जा रही है। साथ ही हर एंगल से खंगाला जा रहा है कि ये जो घर में घुसकर निर्मम हत्या की गई उसके पीछे का कारण क्या है, ताकि हत्यारों को शिकंजे में लिया जा सके। बिहार में मल्लाहों के सबसे बड़े नेता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद बिहार पुलिस एक्शन में दिख रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। बिहार पुलिस जीतन सहनी के हत्यारों तक पहुंचने के लिए वारदात की कड़ियां जोड़ रही है। मर्डर केस की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जिसके कमान दरभंगा रूरल की एसपी काम्या मिश्रा को दी गई है। इसके अलावा 2 डीएसपी भी इस टीम में शामिल किए गए हैं। 3 थानों के इंचार्ज इस टीम में शामिल किए गए हैं। साथ ही 10 पुलिस अफसरों को भी एसआईटी का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस ने इस केस को सुलझाने में लोगों से भी मदद मांगी है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगे। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य 10 पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहाँ से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। पुलिस को जीतन सहनी के घर के पास का एक सीसीटीवी मिला है। पुलिस का मानना है कि ये सीसीटीवी मर्डर केस को सुलझाने में काफी मदद करने वाला साबित हो सकता है। पुलिस के मुताबिक इस सीसीटीवी फुटेज में 4 लोग दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीसीटीवी में दिख रहे 2 लोगों ने जीतन सहनी से उधार पैसा लिया था। एक संदिग्ध ने अपनी बाइक जीतन सहनी के पास लोन की सिक्योरिटी रखी थी। बताया जा रहा है कि ये लोग बाइक छुड़ाने के लिए जीतन सहनी से बात करने आए थे। इनमें से 2 लोगों के साथ मृतक के 2 दिन पहले कहासुनी भी हुई थी, जिसमें दोनों संदिग्धों को सबक सिखाने की धमकी दी गई। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है। उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं। उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं। उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी है, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस को जीतन सहनी के घर से कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस को घर से 3 ग्लास, 3 मोटरसाइकिल, अलमारी मिली है जो पहले कमरे में हुआ करती थी। इसके साथ ही एक बॉक्स भी बरामद हुआ है। एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। अभी जैसे ही एकदम पुख्ता हो जाता है इन्फॉर्मेशन तो आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा। ये मामला चोरी का है ये माना जाए? नहीं, अभी तक नहीं। प्लीज ऐसा कुछ भी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि चोरी का मामला है, इसका मामला है। उसकी घर के अंदर जब आप लोग गई तो क्या कुछ सामान गायब है, पैसे गायब है, कोई ऐसी बात? नहीं, जो एक संदूक था वहाँ पे वो पानी में फेंका हुआ था बाहर। घर के अंदर का जो संदूक था वो बाहर फेंका हुआ था। संदूक में क्या था? कुछ डॉक्यूमेंट्स थे? संदूक में डॉक्यूमेंट्स थे, उसको सीज कर लिया गया है। जितने डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ जमीनी कागज थे, कुछ लेन देन के कागजात थे, उनको सीज कर लिया गया। पूछताछ चल रही है। अभी कुछ लोगों को डिटेन करके पूछताछ चल रही है। जैसे जितने भी लोगों से है 2-3 लोगों को हमने जो है
हिरासत में लिया है, पूछताछ अभी चल रही है सर। देखिए सारे एंगलों पे बात करिए, सारे एंगलों पे जांच चल रही है। जैसा कि आप प्लीज़ थोड़ा एक सेकंड, जैसे कि आप लोग को सारी चीज़ों में आप लोग को बताया गया है ऑलरेडी कि अगर आपसी लेन देन का मामला हो या किसी भी चीज़ का मामला हो तो सारे एंगल्स पे जांच चल रही है। किसी भी चीज़ को हम लोग अभी से नकार नहीं रहे, हम सारे एविडेंसेस को, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सारे पॉइंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। घर में जो अलमारी मिली है उसमें कुछ पेपर और कुछ रुपये मिले हैं। पुलिस जीतन सहनी की निर्मम हत्या को लेकर हर एंगल से पड़ताल कर रही है। पुलिस जीतन सहनी के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर से संदिग्ध नंबरों की जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस को एक और सीसीटीवी मिला है जो 10 जुलाई का बताया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडे लिए दिखाई दे रहे हैं जो सीधे आकर जीतन सहनी के घर में घुस जाते हैं। पुलिस इस वीडियो की भी जांच कर रही है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मर्डर से इस सीसीटीवी का लिंक है या नहीं। बताया जा रहा है कि घर में जीतन सहनी अकेले रहा करते थे। वो ब्याज पर लोगों को पैसा उधार देते थे, इसलिए उनके घर पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। समझिए कि हम लोग के सोच के ऊपर है, ऐसा नहीं होना चाहिए और हम लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा होगा। घर में वो अकेले रहते थे? हाँ, देखिए घर पे रात अकेले रहते थे, लेकिन दिन में कुछ लोग रहते थे साथ में, स्टाफ वगैरह, जो खाना वाना बनाते थे और और शाम को भी खाना वाना बना के सामने खाना वाना खिला के। उनसे मिलने जुलने जो लोग भी आते जाते थे वो किस तरह के लोग थे, कौन लोग थे? जो कोई बाहरी कोई नहीं था, जो भी था गांव के ही लोग सब थे, जो पुराने पिताजी के मित्र वगैरह जो होते हैं उस टाइप के ही लोग आते हैं, बैठते हैं थोड़ा देर में और शाम में निकल जाते हैं। तब उस सब के भी हम लोग पता कर रहे हैं कि कल कौन कौन मिले नहीं मिले, उस पर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मंगलवार की शाम को पोस्टमार्टम के बाद जीतन सहनी का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि जीतन सहनी का हत्यारा कौन है, क्या वजह थी कि इतनी निर्मम हत्या की गई। तो वहीं जीतन सहनी की हत्या के बाद जिस तरह से इस पूरे मामले में सियासत तेज होने लगी है, तो विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां कर रही हैं, इसे राजनीतिक साजिश का नाम दे रही हैं। तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कुछ दिनों पहले ही बिहार में हुए अपराधों की पूरी लिस्ट जारी की थी और कहा कि अब बिहार में अपराधियों का राज है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और यही कारण है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं क्योंकि उन्हें सियासी संरक्षण मिल रहा है। तो वहीं इस पर सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। सरकार का कहना है कि बिहार पुलिस अलग अलग एंगल से इस मर्डर की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर 1.5 महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो अलग मामला है, अपहरण का अलग मामला है, छीना झपटी का अलग मामला है, डकैती का अलग मामला है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है और सरकार के लोग जो हैं पूरी तरीके से गंभीरता से इन मामलों को नहीं ले रहे हैं। उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा है और हम ये कह सकते हैं कि बिहार जो है नीतीश कुमार जी के हाथ सुरक्षित नहीं है और उनसे बिहार चल नहीं रहा। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाए। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए।
मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहा है। जमकर हमले जारी हैं। आरजेडी की अगर बात की जाए तो आरजेडी के सांसद की तरफ से, मनोज झा की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए ये कहा गया है कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। वहीं सांसद पप्पू यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मुख्यमंत्री की बात कोई सुनता नहीं, अफसर मौज में हैं, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अपराध पर आरजेडी को बोलने का कोई हक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई कल। ईश्वर उनको संबल दे, त्वरित कार्रवाई हो, और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। सुबह हम मुकेश जी से भी बातचीत किए। बिहार के हालात अच्छे नहीं हैं। सीएम साहब तक कोई बात अब नहीं जा पा रही है। भगवान भरोसे है। अपराधी माफिया नेता ही जब सब कुछ में इन्वॉल्व हों, और थाना लगभग सारे गोरख धंधों में आप उठा के देख लीजिए, तो ये छोटी घटना नहीं है। और लगातार पटना और दरभंगा में हत्या हो रही है। तो भैया कहाँ है? हम जंगल राज की बात और राजनीति की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है। बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। इतना दुखद है, निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है, और आपके माध्यम से भी उनसे आग्रह करते हैं, खुद इस घटना का संज्ञान लेकर पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित करें, ताकि कौन व्यक्ति इसके पीछे है उसके बारे में सच्चाई की जानकारी हो, सख्ती से कार्रवाई हो, और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस बात के लिए प्रशासन के लोग तत्पर हो। यदि के लोग क्या हैं सब लोगों को मालूम है, इसलिए जब उनका राज चल रहा था तो ऐसी घटनाएं तो रोज हो रही थी। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की घटना पर उनके अंदर क्या संवेदना हो।